ओम शांति। आज बाबा की 13 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा बांधा हुआ है ड्रामा के बंधन में हम बच्चों को गति और सद्गति देने के लिए। बाबा कहे मैं आता हूँ कल्प 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 के संगम युग पर, जब सृष्टि का परिवर्तन होना होता है, जब आत्माओं को फिर से प्योर बनना होता है, जब दुख की अति हो जाती है और आत्माओं को सुख पाने के लिए परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा कहे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बच्चों की पुकार सुनकर बच्चों को पुनः सुख देने के लिए। लेकिन हाँ, बाबा क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं आकर के आपके इस प्रकार के दुख हरूं कि कोई बीमार हो और उनकी बीमारी ठीक कर दूं, या कोई चमत्कार करूं कि कोई शरीर छोड़ दे और उसको फिर से जिंदा कर दूं। तो बाबा कहे ऐसे आविष्कार या ऐसे चमत्कार मैं नहीं करता हूँ। यह कार्य तो बाबा कहे डॉक्टर्स भी कर लेते हैं कि जो बीमार हैं उनको स्वस्थ करना। तो बाबा आकर के हम बच्चों को गति और सद्गति पाने के लिए देही अभिमानी बनने की नॉलेज देते हैं। बाबा कहे अब माया से अर्थात 5 विकारों से बहुत बहुत सावधान रहना है। माया की शक्ति से बाबा हमें अवगत कराते हैं। बाबा कहे बच्चे ये माया भी बड़ी प्रबल है और इसीलिए उससे हमें अपनी संभाल अवश्य करनी है। चलते चलते परमात्मा से मुख मोड़ देने का काम भी माया बच्चों से करा सकती हैं और इसीलिए अपने अभ्यास से, अपने अटेंशन से इन 5 विकारों से हमें बचना है। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे सतयुग से तो आपने सुख पाया, लेकिन फिर पाप बढ़ते गए और आत्मा दुख प्राप्त करती गई। अभी समय है फिर से प्योर बनने का और उसके लिए जो बाबा ने मंत्र दिया है वो है मन मना भव। बच्चे भी बाबा से कहते हैं बाबा हम जो हैं जैसे हैं हम आपके हैं। एक समर्पणमयता का भाव बाबा के प्रति रहता है और बाबा भी उतना ही प्यार से हमें स्वीकार करते हैं। बच्चे आप जो हो, आप जैसे हो, आप मेरे हो। तो ये बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। तो बाबा कहे इस समय पर पुण्य कर्म करने पर ही पूरा पूरा ध्यान देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बाबा ने आज कही है कि बच्चे द्वापर युग से लेकर जब से आत्माएं पाप कर्म करना शुरू करती हैं, तब से धर्मराज भी मेरे साथ चलते हैं। तो पापों की शुरुआत हुई तो बाबा कहे धर्मराज साथी बने। सतयुग और त्रेता युग में क्योंकि पाप नहीं है, तो फिर बाबा कहे वहाँ धर्मराज का पार्ट भी नहीं है। तो इस प्रकार से सारे दिन में टाइम निकालकर बाबा बच्चों के ये प्रति ये शुभ आश रखते हैं कि हम बच्चे कम से कम 8 घंटा बाबा की याद के लिए समय अवश्य निकालें। तो बाबा कहे बच्चे सुबह सुबह का जो समय है, बाबा तो 2 बजे से 5 बजे के समय को उत्तम कहते हैं। जो समय हम प्रॉपरली योग में बैठ करके सोल कॉन्शियस बनकर आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ जोड़ पाएँ, वो टाइम बेस्ट है। और ऐसे टाइम पर हमें अपने आप को परमात्मा द्वारा भरपूर बनाना है। फिर बाबा कहे जिसका स्वयं का भंडारा भरपूर है, अर्थात जिस आत्मा ने शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का अनुभव परमात्मा से डायरेक्ट और भरपूर किया है, वह आत्मा फिर औरों के प्रति भी महादानी बन सकती है। तो ऐसे परमात्मा से भरतू करना है और सर्व आत्माओं के प्रति दानी बनना है, महादानी बनना है। साथ साथ बाबा आज सिखा रहे हैं बच्चे गंभीरता का गुण धारण कर लिया तो गंभीरता के आधार से फिर अन्य दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत इजी हो जाएगी। तो आइए आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है।
कमाल है, बाबा से योग लगाते हैं और बाबा कहे आप बच्चे विश्व का मालिक बनने के लिए योग्य बन जाते हो। फिर मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाबा भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहे मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। कितना नम्रचित है सर्वशक्तिवान, पर कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ बच्चों से मिलने आने के लिए। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई है। बाबा कहे अब उसको सिंपल बनाना, मूंझे हुए सूत को सुलझाना, ये कर्तव्य स्वयं परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई ऐसे आविष्कार या चमत्कार नहीं करता हूँ जो किसी ने प्राण त्याग दिए हो उसको फिर से जिंदा कर दूं। नहीं, मैं आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा का कर्तव्य बहुत क्लियर है, पतित आत्मा को पावन बनाना, दुख की आत्मा को सुखी बनाना, पाप कर्म करने वालों के कर्मों को पुण्य की कर्म की गति समझाना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। आत्मा इतना संतोष अनुभव करती है परमात्मा को पाकर कि एक आप मिले तो हमें सब कुछ, सारा जहान मिल गया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन मिला, क्या मिला? बच्चे कहते हैं बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ जो हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं, आप जैसे हो वैसे हो, आप मेरे बच्चे हो। बाबा हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं और जो हैं जैसे हैं वहाँ से हमको मोल्ड करके हमारे में डिवाइन वर्च्यूज़ भर करके देवी देवता हमें बनाते हैं। तुम भी जानते हो वह सभी आत्माओं के पिता हैं, सब पुकारते हैं। बाबा समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? हाँ, परम पिता, एक पिता का संबंध उनके साथ है तो कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। ये भूल गए हैं कि बाबा हमें वर्षा देते हैं। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। इतना प्यार करेगा कौन? जो हैं जैसे हैं बाबा पहचानते हैं, पर फिर भी कहते हैं आप मोस्ट बिलवेड हैं, आप स्वीट चिल्ड्रन हैं। तुम बच्चे जानते हो माया कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे। आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक जीवन में लक्ष्य मिलता है कि हाँ, हम परमात्मा द्वारा वर्षा अवश्य लेंगे, नर से नारायण बनेंगे। और कल आज परमात्मा से ये प्रतिज्ञा की, कल माया का ऐसा प्रभाव आया जो फिर परमात्मा के साथ को, उनकी राह को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है? हाँ, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट से छोटे छोटे पीसेस ही हो रहे हैं। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, ये दुनिया की जो सिचुएशन है बिल्कुल डिटेरियोरेटेड है। और तुम बच्चे अपने को देखो, क्या बनते हो? गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ कोई हद की बात ही नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं, क्योंकि दिल से दिल की कोई दूरी नहीं है। यहाँ पर दिल से दूर हुआ
तो फिर हर प्रकार की बाउंड्री जो अनलिमिटेड है, एयर स्पेस वहाँ भी बाउंड्रीज कर ली, वाटर वहाँ भी बाउंड्रीज कर ली, लैंड पर तो कर ही दी, पर जो अनलिमिटेड हैं, बेहद हैं, वहाँ भी हदें आ गई हैं। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे सतयुग में हर आत्मा दूसरी आत्मा को सम्मान की नज़र से देखती है, हर किसी को अपना समझती है। भले वहाँ रोल तो भिन्न भिन्न हैं, राजा, रानी, साथी, मंत्री, साहूकार, प्रजा आदि आदि रोल्स डिफरेंट है, पर सोल्स की जो कनेक्टिविटी है, जो अपनापन है, वो सभी के साथ एक समान है। इसीलिए वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई हदें नहीं है। ना किसी के मन में आएगा कि हमारे बाउंड्री में क्यों आए, और ना किसी को ऐसा लगेगा कि हम वहाँ क्यों जाएं। इट्स वेरी नेचुरल, एक हार्मनी से, रिस्पेक्ट से जीवन चलती है। तो सतयुगी लाइफ की जितनी ही कल्पना करते हैं, आत्मा को उतना ही सुकून मिलता, एंड एट अ डीपर लेवल आत्मा के छिपे हुए संस्कार भी उसमें इमर्ज होते हैं। बाकी यहाँ बाबा कहे, नाउ इट्स अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, हदें हैं। हम आत्माओं ने अनेक बार 84 जन्मों का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख बहुत है। बाबा हमारा फोकस सच्चाई पर भी शिफ्ट करते हैं और सुख पर भी। हाँ, बिकॉज़ जहाँ हम देखते हैं वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन बढ़ता है। तो बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे दुख कम सुख बहुत। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। केवल सुख ही नहीं देते हैं, बाबा हमें हिम्मत देते हैं, बाबा हमें हौसला देते हैं, बाबा हमें वो शक्ति देते हैं, आत्मिक शक्ति की पहचान कराते हैं। आप विजयी आत्मा है बच्चे, माया से कभी हारना नहीं। और इसमें कुछ बेसिक्स हैं, वो बहुत मदद करते हैं। और बातों को देखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को देखना है, ज्ञान देने वाले परम पिता परमात्मा को देखना है, मुझे अपने फ्यूचर को देखना है और उस दिशा में चलना है। तो लाइट होकर, फोकस्ड होकर और प्रभु प्रेम का आनंद लेते हुए हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ेगी। तो बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते, माया से हारो मत, बाबा के बच्चे ढेर हैं। अभी सभी एक जैसे सपूत नहीं हो सकते हैं, बाबा जानते हैं। बाबा की फुलवारी में वैरायटी है, हमें भी उस वैरायटी को एप्रिशिएट करना है। सब एक जैसे नहीं होंगे, ड्रामा को तो समझना है ना। सिंपल लेसन बट वेरी डीप, ऑन गोइंग। जैसे रोल अपना, सोल अपना रोल देखती रहती हैं और ड्रामा विश्व का देखती रहती हैं, वैसे वैसे अंदाज आता कि क्या ये वंडरफुल ड्रामा है। बाबा कहे, इसको समझना है। जिसने ड्रामा को समझ लिया वो आत्मा बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल काम रहती है, और बातें उसको भीतर से भी फ्लक्चुएशन में नहीं ले आ सकती हैं। कोई सिचुएशन उसमें ओवर थिंकिंग को ट्रिगर नहीं कर सकती है। ड्रामा का फुल स्टॉप बहुत पावरफुल है। ड्रामा को समझना है, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। इस समय ये दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया बन गई है। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। अटेंशन प्लीज। कर्मों पर भगवान मिला, ज्ञान मिला, उसका साथ मिला, अभी तो कर्म पुण्य कर्म क्यों ना बन जाए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। जो हैं जैसे हैं, अंदर बाहर एक हैं, सिंपल हैं, स्ट्रेट, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं, कोई सच्चा झूठा कुछ नहीं, बस सिंपल, सच्चे, ऑथेंटिक। बाबा कहते हैं, मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। सतयुग त्रेता में धर्मराज मेरे साथ नहीं रहता
कर्म ही आत्मा के पाप नहीं होते, और जब से पाप शुरू होता तो बाबा एक कंपेनियन धर्मराज के रूप में बाबा के साथ चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। बाबा कल्याणकारी हैं ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुम्हें सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा का हमारे प्रति विजन बहुत श्रेष्ठ है। इस समय विश्व में सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाबा के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। इतने ज़्यादा नॉट्स हो गए हैं। बाबा कहे अब इसको सुलझाना केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। बाबा सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर के जिसने प्राण छोड़े हैं उसको जिंदा कर दूं या किसी को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। हाँ, परमात्मा से एक्सपेक्टेशन रखते हैं बाबा कृपा करेंगे, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो कि हमें कोई लॉस ना हो। तुम बुलाते हो पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर भी होते हैं। बाबा कहे शरीर की हेल्थ की संभाल डॉक्टर्स कर लेते हैं। मैं इसीलिए थोड़े ही आता हूँ। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमें बीमारी से आकर के अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति मिल न सके, पार्ट आत्मा को बजाना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर शांति के सागर हैं, वह हमको इस ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। अभी तुम ये विचार करो हम किसके आगे बैठे हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाबा कहे तुम्हें 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। 16 घंटे छुट्टी, 8 घंटा याद करने की प्रेरणा। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते। अवस्था वो जब होगी तब समझेंगे कि ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो कि हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। ज्ञान की भी सब्जेक्ट है, सेवा की भी सब्जेक्ट है, पर मुख्य याद की सब्जेक्ट है। सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। 2 बजे से 5 बजे तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता। इसीलिए बाबा कहे जितना हो सके बाबा को याद करो। मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली का, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो हर सेकंड हर संकल्प में देने की भावना, उदार चित्त महादानी बनना। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, इतना भरपूर, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ओम शांति।